नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सर्वसाहुणम् ॐ नमो लोये सर्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री रसवनाथ भगवान की, देवाय देव श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतोग महामुनि राज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालं वनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रय चित्तहरैरुदारै, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कुन्दावदात चलचाम्बर चारुशोभम्, विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्त्यम्। उद्यच्छ शाङ्खशुचि निर्झरवारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरिवसात्कौमुदम्। मुच्चैस्तटं सुरगिरिवसात्कौमुदम्। कल 30 छंद पूर्ण हुए। अष्ट प्रातिहारों का विवेचन आचार्य भगवंत गुरुवर मानतोग महामुनिराज, जो कि अष्ट प्रातिहार के बारे में सब जीवों को क्रमशः संबोधन दे रहे हैं। पहले सबसे पहले उन्होंने अशोक वृक्ष, जो कि अशोक वृक्ष जीवन में धृति का सूचक है। हमारे अंदर धीरता कैसे आए, धृति कैसे अंदर हमारे पैदा हो, उसका द्योतक था। सिंहासन, जो कि शक्ति को लिए था, शक्ति से भरा था। उसके तदुपरांत श्वेत चमर, जो कि शांति, सुख शांति का प्रतीक है चमर, क्योंकि धवल वर्ण होता है चमरों का। तो कल विगत दिनों से ये विवेचन चल रहा है। आज आचार्य भगवंत छत्र की चर्चा करेंगे कि छत्र क्यों लगाए गए प्रातिहार में, क्या इनका ध्येय है, क्या अभिप्राय है।
क्योंकि छत्र की आज मान्यता देखी जा रही है, मनोकामना का रूप ले लिया है कि छत्र चढ़ाओगे तो आपकी ये भावना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आचार्य मानतुंग आज छत्र का विवेचन बड़े सहज शब्दों से उद्घाटित करेंगे। उस छत्र के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कल अपन ने समझा कि श्वेत चमर जो ढोले जाते हैं, ये चमर हमारे अंदर एक विनम्रता का संकेत देके जाते हैं, क्योंकि पहले चमर नीचे की ओर आते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। तो मतलब उनका कहना है कि सबसे पहले व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति उठता है, और जब तक झुकता नहीं है तब तक वह व्यक्ति उठ भी नहीं सकता। अपने आराध्य, अपने पूज्य पुरुषों के प्रति जिनका मस्तक नहीं झुक पाता तो वो उठ नहीं पाते। क्योंकि रामचंद्र जी जब अपनी सभा में बैठे हुए थे तो हनुमान जी का आगमन हुआ। हनुमान जी का आगमन हुआ तो हनुमान जी जैसे ही आए और अपना मस्तक प्रभु राम के चरणों में झुकाया, तो प्रभु राम के चरणों में जैसे झुकाया तो प्रभु राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। वो झुकते नहीं तो वो आशीष के भी अधिकारी नहीं थे, और वो ही शीश आज उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया। क्योंकि जहाँ जहाँ भी राम के मंदिर मिलते हैं वहाँ उनके चरणों में कौन बैठा मिलता है? कौन बैठा मिलता है? हनुमान जी ने कह दिया कि मैं तो, हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। तो प्रभु राम ने कहा मैं ये भी आपको वरदान दे के जाता हूँ कि मेरे जहाँ भी मंदिर बनेंगे आप जरूर मेरे चरणों के नीचे कोई भक्त बैठा मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान जी जरूर बैठे मिलते हैं। मतलब कहने का हमारा अभिप्राय ये है, जो चरणों में झुक जाते हैं वो एक दिन अपने गुणों को भी पा लेते हैं और गुणों से भर जाते हैं। और जो झुक नहीं पाते पूज्य पुरुषों के प्रति तो वो कुछ भी पाने के अधिकारी भी नहीं रहते। क्योंकि विभीषण ने लंका का राज्य मांगा, किष्किंधा का राज्य अंगद ने मांगा, सबको राज्य दिया, लेकिन हनुमान ने क्या मांगा? मुझे आपके चरण, दोनों चरण कमल ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो हमेशा झुकते रहे। तो आज तब से यह परंपरा है कि तुम प्रिय भरत संभागी, यह प्रिय आप मेरे भरत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त हो। ये किसने कहा? रामचंद्र जी ने कह दिया कि तुम प्रिय भरत संभागी, आप मेरे भरत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि वो झुक गए। तो मान्यवर, ये कल अपन ने विवेचन जाना कि चमर अपना एक विनम्रता का संकेत देता है, सहजता का, सरलता का प्रतीक था कल चमर। और चमर जो भगवान के यहाँ पर स्थापित करता है अपने हाथों से, वास्तव में उसका जीवन खुशहाल रहता है, उसका जीवन मंगल में निकलता है, उसके जीवन में कभी अशांति का वास नहीं होता, कभी उसके अंदर दुख आदि, टेंशन और कोई शत्रुता भी हमारे अंदर किसी के प्रति नहीं बन पाती। ये कल विवेचन सुना अपन ने। आज देखते हैं छत्र के बारे में। आज छत्र क्या संकेत देके जाता है? क्योंकि अष्ट प्रातिहार सबसे पहला विषय है कि ये विभूति को दिलाने वाले हैं। ये जीवन में क्या देते हैं? जो व्यक्ति दरिद्र हो, संकलेशता से जी रहा हो, कोई उसका दुश्मन बन चुका हो, कोई उस पर प्रहार करता हो, कोई किसी की दुकान में बाधा आती हो, किसी के जीवन में सुख शांति का वास नहीं होता हो, तो मान्यवर ये अष्ट प्रातिहार का अपने हाथों से लगाने से या दान देने से हमारे जीवन में बड़ा मंगल ही मंगल होता है और हमारा जीवन खुशहाल बनता है। तो आज छत्र का विवेचन देखते हैं कि आचार्य मानतुंग छत्र के बारे में क्या कह रहे हैं और छत्र कैसे होते हैं और छत्र क्रम क्या होता है। आज का विवेचन रहेगा। प्रश्न नंबर 64 निकाल लीजिए, किताब यहाँ रखी, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं
तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। पढ़िए एक साथ। छत्रत्रयं तव एनी प्रॉब्लम? आइए इसके अर्थ को देखते हैं। छत्रत्रयम्, छत्र कितने हैं? 3। छत्रत्रयम् तब, तब मीन्स क्या है? आपके, विभाति। तब आपके 3 छत्र आपके ऊपर विभाति, यानी कि शोभा को शोभायमान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आपके ऊपर? छत्र 3 क्या हो रहे हैं? शोभायमान हो रहे हैं। और छत्र कैसे हैं? छत्र कैसे हैं? सोने के हैं। किसके हैं छत्र? शशांक कांत। शशांक कांत, चंद्रमा की कांति के समान। कैसे हैं? धवल है। बताओ, सोने के छत्र चढ़ाना चाहिए कि चांदी के? और यहाँ तो शशांक चांदी का उपमा दे रहे हैं। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? तो चांदी कैसी होती है फिर? और आप लोग किसके चढ़ाते हो? और यहाँ पर क्या उपमा लगा रहा है आचार्य भगवान? चंद्रमा के समान, चंद्रमा की कांति के समान धवल उज्जवल होने चाहिए। मुच्चै स्थितम, आपके ऊपर क्या है रहे? वो स्थित हो रहे हैं। हे भगवान, स्थगित उच्चैर शोक आपके ऊपर स्थित होता है। कौन कौन स्थित हो रहे हैं? छत्र। स्थगित भानुकर प्रतापम, और जो सूर्य के ताप को क्या रोक रहे हैं। ये 3 छत्र क्या कर रहे हैं? जो सूर्य की जो तपन है उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। और वह 3 छत्र विभाति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, चंद्रमा की कांति के समान। जो 3 छत्र आपके ऊपर जो सुशोभित हो रहे हैं, जो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उनका काम क्या है? सूर्य के ताप को रोक रहे हैं। मुक्ता फलक, और वह छत्र कैसे हैं? मोतियों से खचित है। मुक्ता फलक जाल विवृद्ध शोभम, और मोतियों की जालों से क्या है? वे अलंकृत है। क्या अलंकृत है? कौन है अलंकृत? छत्र। जो जड़े हुए मोती लगे हुए छत्र कैसा है? चंद्रमा की कांति के समान धवल है। लेकिन उसके जो झालर नीचे लगी वो कैसी है? वो मणियों से खचित है। मणियों से कैसे है? वो पल्लवित है। और फिर क्या कर रहे हैं? प्रख्यापयत, और प्रख्यात हो रहे हैं। त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, वह छत्र क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कि 3 जगत की परमेश्वरता को दर्शा रहे हैं, ईश्वरता को दर्शा रहे हैं, और जता रहे हैं, बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो प्रकट हो रहे हैं। तीनों जगत की परमेश्वरता को प्रकट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, प्रख्यात हो रहे हैं।
और जता रहे हैं या बता रहे हैं, ये सब एक ही सिनोनिम्स नाम है कि तीनों जगत की आपने परमेश्वरता को प्राप्त कर लिया है, मतलब तीनों जगत में आपने ईश्वरता को प्राप्त हो और तीनों जगत पे आपने क्या विजय प्राप्त की है। इसलिए तीन छत्र हमें क्या संकेत देते हैं कि छत्रत्रयम, ये तीन छत्र तब आपके ऊपर विभाति शोभायमान हो रहे हैं। शशांक कांतन, ये चंद्रमा की कांति के समान। मोच्च स्थितम, आपके ऊपर स्थित है, और आपके ऊपर स्थित है तो क्या कर रहे हैं, भानु कर प्रतापम, और जो सूर्य है भानु में सूर्य के ताप को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सूर्य के ताप को रोक रहे हैं। मुक्ता फलप, और वह छत्र कैसे हैं, मोतियों से मुक्ता फलप, मोतियों से क्या है, जड़ित है, मोतियों के समूह से, मोतियों की झालों के समूह से क्या है, वेष्टित है। वह छत्र कैसा है, मोतियों की झालों से वेष्टित है, और शोभा को वो प्राप्त हो रहा है। विभ्राजते मुक्ता फलप प्रकट जाल विवृद्ध शोभम, और विवृद्ध आकृति को लिए हुए वह शोभा को प्राप्त हो रहा है, और जिसकी शोभा बढ़ रही है। किसकी शोभा बढ़ रही है, छत्र की शोभा और बढ़ रही है, क्योंकि झालर लग गया तो नीचे और विकसित दर्शा रहा है। वह छत्र क्या है, वह छत्र कैसा है, छत्र किसका संकेत दे रहा है, प्रख्या पयत जगता परमेश्वरत्वम। आपने तीनों जगत पर क्या, तीनों जगत पर क्या विजय प्राप्त की है। आपने तीनों जगहों के परम ईश्वर हो, और परम ईश्वरता का आप दिग्दर्शन करा रहा है। आपका छत्र ही ये सबको संकेत दे देता है कि आपने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए आपके ऊपर क्या छत्र लगते हैं, तीन छत्र लगते हैं। क्या छत्र लगते हैं, तीन। अब आइए थोड़ा छत्र पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। छत्रत्रयम, तीन छत्र लिए, ना कि एक लिया। पहली बात तो छत्र, पहली बात तो छत्र क्या संकेत देता है हमें, छत्र क्या संकेत देता है हमें कि छत्र कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए छत्र प्रमोद भैया, धवल होना चाहिए और तीन होना चाहिए, ना कि एक, ना कि एक छत्र होना। तो ये परंपरा है, आज एक छत्र लटका देते हैं, एक छत्र का उल्लेख ही नहीं है आगम में। जब छत्रत्रयम आचार्य मानतुंग कह रहे तीन छत्र, एक छत्र किसका प्रतीक है, एक छत्र जब सामान राजा निकलता है सवारी लेके तब उसके ऊपर लगता था। जब राजा महाराजा लोग निकलते थे सवारी लेके, जब आपकी बारात निकलती तब क्या छत्र क्या लग जाते हैं आपके ऊपर, छाता लगता है कि नहीं लगता है। जब बाराती लोग निकलते हैं तब कौन लगाता है, पहले तो कोई व्यक्ति लगाता था, लेकिन अब तो टेंट वाले लगा देते हैं। दूल्हे के ऊपर लगाते कि नहीं लगाते, बताओ, तीन लोग के नाथ के ऊपर एक ही छाता लगेगा फिर। तो सामान्य पुरुष और आप में क्या अंतर डाला, सामान्य पुरुष में और आपने क्या अंतर डाला। तो भगवान के ऊपर हमेशा तीन छत्र लगते हैं, और वो छत्र कैसे होना चाहिए, न स्वर्णिम होना चाहिए न पीत होना चाहिए। वो छत्र कैसे, चंद्रमा की कांति के समान धवल। अब आप कहोगे कि सोना इससे भी महंगा है, क्या सौधर्मेंद्र की यह कमी थी क्या। जब सौधर्मेंद्र ने सिंहासन लगा दिया समोषण 144 किलोमीटर की रेंज में, और मड़ियों से खचित, जिसकी फर्शी कैसी थी, आप तो मार्बल पे बैठे हो, वहाँ की फर्शी कैसी थी, मणियों से खचित थी। और फिर छत्र कैसे लगाए उसने, चांदी के। क्यों लगाए, बताओ, छत्र किसका प्रतीक है। तो कहा कि छत्र निर्बलता का प्रतीक है। तीन छत्र हमें निर्बलता का संकेत दे के जाते हैं, क्योंकि छत्र इसलिए नहीं लगाए कि भगवान के ऊपर सूर्य की ताप लग रही है। भगवान तो 9.25 किलोमीटर पर जाकर स्थित हो गए। कितने धरती से वो 9.25 किलोमीटर पर विराजमान है। क्या सूर्य उनको ढकेगा क्या, क्या उन पर धूल आएगी क्या। ये तो भक्ति का प्रतीक था, ये तो सेवा थी इंद्र की, इंद्र की ये तो सेवा थी। इसलिए उसने जाके तीन छत्र लगा दिए। और तीन छत्र क्यों लगाए थे, आप भगवान की पूजन क्यों करते हो, पहले ये बताओ।
भगवान की पूजन क्यों करते हो आप? तीर्थ की वंदना, भगवान की पूजन करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे क्या? है क्या तीर्थ की वंदना करने से क्या हो जाओगे आप? तीर्थ का कुछ नहीं होगा। और गुरुओं के गुणगान गाने से आपका क्या होगा? अरे तीर्थ की वंदना से हमारा जीवन भी तीर्थमय हो जाएगा और भगवान की पूजन करने से हम एक न पूज्यता को प्राप्त हो जाएंगे। और गुरुओं के गुणगान गाने से हम भी गुणों से भर जाएंगे। ऐसे भगवान के ऊपर जब 3 छत्र लगते हैं तो हमारे अंदर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की गुणों की प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। क्योंकि इंद्र यही चाहता है कि मेरे अंदर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न की मुझे प्राप्ति हो। और वह रत्न कैसे होते हैं विद्या रानी? वे रत्न कैसे होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो भी शीतलता का सूचक होते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन, जो व्यक्ति संसार से तपन होती है तो किसकी शरण में जाता है? भगवान की शरण में। तो यहाँ पर उसे शीतलता मिलती है। तो छत्र किसका सूचक है? शीतलता का प्रतीक है। तो शीतलता का प्रतीक होने के कारण तो 3 छत्र भी चंद्रमा की कांति के समान शीतल मिले, ये संकेत देते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर जो 3 छत्र लगते हैं वह शीतलता का प्रतीक है और शीतलता का संकेत देते हैं। इसलिए वह छत्र चंद्रमा की कांति के समान निर्मल है, धवल है, उज्जवल है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी भी इंद्र क्या भावना भाता है कि मैं छत्र लगा रहा हूँ, आगे मुझे जो पर्याय मिले, मैं आगे इस इंद्र पर्याय से च्युत होकर मैं मनुष्य पर्याय को धारण करके और रत्नात्रय की शरण में जाके जो रत्नात्रय जो गुण हैं उनको प्राप्त करके आगे चल के मैं भी उस शाश्वतता को प्राप्त करूं ताकि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। ये संकेत देता है। क्या देता है संकेत? इसलिए 3 छत्र भगवान के ऊपर लगते हैं ना। और छत्र कैसे होते हैं? छत्र कैसे होते हैं? तो कहा नासिको तारी। आचार्य भगवान ने श्लोक दे दिया, नासिको तारी। छत्र कैसे होना चाहिए? नासिको तारी का मतलब क्या है? नासिका के समान। नासिका ऊपर से कितनी होती? पतली, और आगे आगे चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? नासिको तारी। तो नासिका नीचे कितनी होती? फूली रहती, ऊपर से पतली होती। ऐसे ही सबसे जो ऊपर जो छत्र लगता है वो छोटा होता है, जो भगवान के ऊपर लगता है पहले सबसे पहला छोटा, फिर उससे मध्यम और नीचे सबसे बड़ा आ जाता है। और कितना बड़ा होना चाहिए छत्र? भगवान तो इतने बड़े, और छत्र ऐसा मिलेगा लटका। छत्र कैसा मिलेगा? इतना मिलेगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं छत्र ऐसा होना चाहिए कि भगवान की नाक से 4 अंगुल या 3 अंगुल बाहर होना चाहिए। किनकी? भगवान की नासिका से। और कान से भी 4 या 3 अंगुल बाहर होना चाहिए। और पीछे जो मध्य, जो पीछे के भाग से उसे निकला होना चाहिए, तब ये छत्र शोभायमान होता है। और नहीं तो भगवान तो इतने बड़े हैं और छत्र ऐसा लटका दिया, ना तो नाक ही ढक रही ना सर ढक रहा। तो ये प्रमाण मिलते हैं शास्त्र में। और कई लोगों ने तो मनोकामनाएं के लिए कि हम भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाएंगे बस। कोई कहते हैं कि भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो मैं आपके ऊपर क्या चढ़ाऊंगा? छत्र चढ़ाऊंगा। मान्यता है आज के लोगों की, आज के पंचम काल के भक्तों की मान्यता है कि हम भगवान आपके पास आए हैं और मुझे पुत्र रत्न मिले या धन संपदा मिले तो मैं आपके ऊपर क्या चढ़ाऊंगा? छत्र चढ़ाऊंगा। कहते कि नहीं कहते? तो छत्र से आप और आचार्य मानतुंग ने कभी कहा कि मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, बेड़ियों से जकड़ा हूँ। उन्होंने तो सिर्फ भक्ति की। भक्ति करने के माध्यम से ये पुत्र क्या, आप भी तीनों लोगों के अधिपति बन सकते हो। लोगों की मान्यता है आज कि हम
भगवान के चरणों में। और छत्र कईयों लोग तो एक एक चढ़ा देते हैं, समूह में चढ़ा दिए 4-5, और आचार्य मान तुम कह रहे 3 ही छत्र चढ़ा दो बस। 3 छत्र से ही आप इस राज्य को भी आप अपने बस में कर सकते हैं, आप राज्य के भी अधिपति हो सकते हो। तो छत्र कैसा होना चाहिए? छत्र कैसा होना चाहिए? ना 1 हो ना 2 हो, 3 छत्र हो और नासकोत्तरी। छत्र कैसा? नीचे बड़ा, बीच में मध्यम और ऊपर छोटा, क्योंकि अधोलोक सबसे ज़्यादा चौड़ा है। जब लोक का विवेचन पढ़ते हैं तो अधोलोक 7 राजू, मध्यम में 5 राजू और ऊर्ध्वलोक 1 राजू रह जाता है। तो इसका भी इसलिए आपने तीनों जगत पे आपने क्या कर लिए? विजय प्राप्त कर ली है। इस छत्र इसका संकेत दे के जाता है कि हे भगवान, आपने ही इस धरती पर रहकर तीनों लोगों के पर क्या आपने विजय को हासिल कर लिया, विजय को प्राप्त हो गए। क्योंकि ये छत्र ये संकेत दे के जाता है अपन को कि हम भी इस 3 जगत में विजय प्राप्त करते हुए हम भी लोक के शिखर पर जाके विराजमान हो जाएं। जब कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो एक छत्र के प्रति हुआ था। क्या? एक छत्र के प्रति हुआ था। एक छत्री मुझे मिल जाए। इतना कौरवों में इतना युद्ध छिड़ गया कि कौरव और पांडवों में यहाँ तक युद्ध आ गया कि युद्ध की चरम सीमा इतनी पहुँच गई कि मार काट भी होने लगी और महाभारत जैसा युद्ध रच गया। तब पांडवों को चिंतन आया, मंथन आया कि हम एक छत्र के ऊपर इतना भीषण युद्ध कर रहे हैं और ये छत्र भी मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है, और हम उस छत्र के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे जो मेरा शाश्वत छत्र है, जो मेरी आत्मा ही छत्र छाया है। हम यदि आत्मा की छत्र छाया में बैठ जाएंगे तब हमारे ऊपर अब ऑटोमेटिक 3 छत्र लग जाएंगे। और यदि एक छत्र के पीछे हम भागते रहे तो वो छत्र मिले या ना मिले। तब ऐसा पांडवों के अंदर चिंतन आया, मंथन आया, और चिंतन मंथन करते हुए वह कहाँ पर विराजमान हो गए? वह अपनी आत्मा में इतने तल्लीन हो गए, उन्हें संसार शरीर भोगों से व्यक्ति हो गई। तो कौरवों को तो भी नहीं रहा गया, कौरवों के अंदर तो भी ईर्ष्या बैठी रही। उन्होंने जाके पांडवों के जो खड़े हुए थे, कहीं ये वापस लौट के ना आ जाए, ये राज्य को ना छीन ले मेरे को, तो उन्होंने क्या कर दिया? लोहे के कड़े पहना दिए। क्या पहना दिए? लोहे के कड़े पहना दिए, कहीं ये मेरी छत्र छाया को न ले जाए। जब कौरवों ने जब पांडवों को क्या पहनाए? लोहे के कड़े पहनाए, तो 3 पांडव तो कहाँ चले गए? अपनी छत्र छाया में जाके लीन हो गए, अपनी आत्मा की छाया में जाके संलग्न हो गए। कौन? युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम। ये कहाँ पर? अपनी आत्मा की छत्र छाया में जाके विलीन हो गए, और विलीन होते ही इन्होंने तीनों लोगों के अधिपति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान को प्राप्त करते और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। और नकुल और सहदेव सर्वासिद्धि में ही रह गए, क्योंकि इन्हें अपने भाइयों के प्रति क्या आ चुका था? रति आ चुकी थी, उसके कारण वह सर्वासिद्धि। लेकिन सर्वासिद्धि से आने वाला जीव एक भव मनुष्य का धारण करेगा, और वो भी नियम से मोक्ष चले जाएंगे। मान्यवर जो अपनी आत्मा की छत्र छाया में लीन हो जाते हैं, उनके ऊपर ही ये 3 छत्र लगते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की छत्र छाया में रहते हैं, उनके ऊपर कभी छत्र भी नहीं लगते। तो इसलिए मान्यवर आज ये छत्र अपन को संकेत दे के जाते हैं। कहते हैं ना, आपने भगवान के ऊपर छत्र लगाया कि भगवान ने आपके ऊपर छाया की, आपने भगवान के ऊपर छाया की कि भगवान ने आपके ऊपर छाया की। क्योंकि छत्र 2 संकेत दे के जाता है। क्या? एक छाया देता है, दूसरी सुरक्षा करता है। दूसरी क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्यों प्रमोद भैया? सुरक्षा करता है
दूसरी छाया देता है। छाया किसको देता है? छाता का काम क्या है बताओ, पहले ये बताओ। छाता का काम क्या है? बारिश और धूप से बचाना, कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं धूप ना आ जाए। बारिश से हम भीग जाएंगे और धूप से हम तिलमिला उठेंगे। तो आचार्य मानते होंगे यही संकेत दे रहे हैं आपको कि 3 छत्र हमने जब भगवान के ऊपर लगाए तो हमने भगवान के ऊपर छत्र नहीं लगाए, अरे अपनी स्वयं छाया की है। भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाने से हमने अपनी स्वयं सुरक्षा की है, क्योंकि हम भगवान के ऊपर छत्र, उनके ऊपर तुम छत्र क्या लगाओगे? क्या उन्हें सूर्य की ताप लग रही है क्या? क्या उनको धूल मट्टी है क्या? ऊपर उनको कोई फेंकेगा क्या? जब 9.25 किलोमीटर ऊपर विराजमान हो चुके, 500 धनुष ऊपर उठ गए जाके, कहाँ धूल कहाँ मिट्टी, बादल भी नीचे आ चुके, सूर्य की ताप उन्हें क्या लगेगी? क्योंकि एक सूर्य दूसरे सूर्य पर क्या नज़र फेंकेगा अपनी, वो भी सूर्य से कम थोड़े, 1 करोड़ 1 साथ सूर्य निकल आए और तो ही भगवान की आभा को कमजोर नहीं कर सकते, तो वो सूर्य की ताप क्या रोके? ये तो भक्ति वसात कह रहे हैं आचार्य मंत्र। और लेकिन मान्यवर देखा जाए तो श्रावक भक्ति करता है, सेवा करता है, और सेवा इतनी कर देता है कि वह सेवा भी जो देखने वाले व्यक्ति के अंदर शोभा को प्राप्त करा देती है। जब 3 छत्र भगवान के ऊपर लगाए गए तो ये तो इंद्र ने सेवा की थी, और इतनी सेवा कर दी, लोग कह रहे हैं कि भगवान आपके 3 छत्र आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। बताओ, शोभा बढ़ाने के लिए लगाए कि सेवा करने के लिए लगाए? आप मुंडराज को आहार देते हो या कोई दान देते हो तो आप सेवा करते हो कि उनकी शोभा बढ़ाते हो? क्या करते हो कि हमने तो शोभा बढ़ा दी, हम उनकी सभा में गए थे तो हमने तो उन सभा में शोभा बढ़ा दी जाके। अरे आप क्या शोभा बढ़ाओगे? 3 लोग के नाथ के सामने आप अपनी शोभा बढ़ाने जाओगे? अरे आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया कि कुछ अपनी आय से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, तो आपने तो सेवा का अवसर आपको आ गया, तो आपने तो सेवा की है, तो शोभा बढ़ गई। ये तो विषय है, ये तो लोग दुनिया चिल्लाती है कि उन्होंने आके धर्म की शोभा बढ़ा दी, और वो व्यक्ति क्या समझता है, मैंने शोभा नहीं बढ़ाई, मुझे तो सेवा करने का एक अवसर मिला था और उस अवसर में मैंने अपना जीवन धन्य कर लिया। तो इसलिए मान्यवर ये 3 छत्र यहाँ पर संकेत दे के जाते हैं। क्या संकेत दे के जाते हैं? कि भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा ऐसे रहे जैसे हमने भगवान के ऊपर छत्र लगाए हैं। कहते हैं ना, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, कि आपकी छाया भगवान के सिर पे हो। क्या संकेत मिलता है छत्र से? भगवान की छाया आपने की कि भगवान ने आपके ऊपर छाया की? क्या छाया की? आप जरा विचार कीजिए प्रमोद भैया। आपका राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होना है और पीछे आपके मुख्यमंत्री जी खड़े हुए आपके हाथ में हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर आपका कार्य होना है, और आप राज्य स्तर पर उतर चुके हो और पीछे से मुख्यमंत्री का हाथ आ जाए, तो बताओ आप सफल हो जाओगे नहीं हो पाओगे कार्य में? राज्य स्तर पर कोई कार्य कर रहे हो आप, कोई राज्य स्तर पे आपको टिकट लेना है सांसदी का आगे चल के, और आपके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है, बताओ टिकट लेने में कितना समय लगेगा आपको? और आप पब्लिक भी है, और आपके अंदर कोई भय भी है। यदि पीछे किसी मंत्री का भी हाथ हो तो आप उस कार्य को सहज कर जाते हो। तो मान्यवर, जिसके ऊपर 3 लोक के नाथ की छाया हो, उसकी छत्र छाया में वह जीव जी रहा हो, वह भक्त जी रहा हो, बताओ वह क्या नहीं कर सकता अपने जीवन में? क्या उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती? क्या सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकता वह? क्या उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती इस लोक में? अरे जब 3 लोक के, जब संसार में जब किसी मंत्री, कैबिनेट मंत्री का हाथ रख जाता है, तब वह व्यक्ति निडर होकर संसार में विचरण करता है, निर्भीक रहता है, भय से मुक्त रहता है। और जब जिसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का हाथ हो तो क्या उसकी रक्षा नहीं हो सकती इस लोक में? तो इसलिए मान्यवर, आप छत्र समझ के ये मत कीजिए कि मैंने भगवान के ऊपर छाया कर दी। अरे आपने भगवान के ऊपर छाया नहीं की, आपने भगवान की छत्र छाया अपने सर पर रख ली। और जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया है वो लोक के किसी भी कोने में चला जाए,
वह कहीं भी डिफीट नहीं कर सकता। तो मान्यवर, आज छत्र यही संकेत दे के जाते हैं आपको कि हम भगवान की छत्र छाया में हमेशा रहें, उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो हमारा कोई भी संसार में बाल बाका भी नहीं कर सकता, तो हमारे ऊपर छाया भी बनी रहेगी। तो कहते हैं ना, जब पानी बरसता है तो लोग कहते हैं मेरी छत्र छाया में आ जाओ, तो भगवान भी कह रहे हैं। आज दो संकेत मिल रहे हैं, एक तो चंद्रमा और दूसरा सूर्य। एक तो क्या, एक तरफ तो चंद्रमा बैठा है और एक तरफ सूर्य बैठा, बताओ अपोजिट कर दिया कि नहीं कर दिया? कहाँ शीतलता हो, कहाँ ताप हो, और छंद में दोनों दे दिए कि भानु के ताप को भी रोक रहे हैं और चंद्रमा की कांति के समान क्या है, आपके छत्र हैं। बताओ, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है कि नहीं रह सकती? कहाँ शीतलता, कहाँ ताप? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, उसके जीवन शीतलता को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन भी शीतलता की तरफ मुड़ जाता है, उसे भी आपके चरणों में क्या मिलती है? शीतलता मिलती है। और सूर्य का संकेत दे दिया कि जो व्यक्ति संसार रूपी तपन से तप रहा है, जो संसार रूपी ताप से व्याकुल होता है, लेकिन जैसे ही आपके चरणों में आएगा तो उसका संसार ताप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जल के बाद क्या चढ़ाते हैं? जल के बाद क्या चढ़ाते हैं? चंदन। चंदन किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है कि व्यक्ति संसार रूपी ताप से तप चुका है। तब लेप किसका किया जाता है? जब व्यक्ति को बुखार चढ़ता है, जब व्यक्ति को गर्मी लगती है, तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? चंदन का लेप करते थे। तो मान्यवर, ये चंदन का लेप शीतलता का प्रतीक है। इसलिए जो व्यक्ति संसार रूपी ताप से तप रहा है, उसे भगवान के चरणों में आके कुछ समय के लिए शीतलता तो मिलती ही है, और मिलती है तो वह अपने जीवन को भी धन्य कर लेता है। तो इसलिए मान्यवर, ये छत्र तीन राज्य, जो राज्य की विभूति को दिलाने वाला है, जो एक छत्र, ये राज्य आदि तो एक छत्री में ही रहने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने आत्मा की छत्र छाया में रह लिया है, उतने आपने आप में भी अपनी आत्मा पे भी राज्य कर लिया है, और वही जीवन उसका सार्थक है, वही उसका जीवन सफल है। इसका फल क्या है? राज्य सम्मान दायक। इसका फल क्या है? राज्य सम्मान दायक। बताओ, राज्य सम्मान दायक फल है तो बताओ, राज्य सम्मान दायक कैसे फल मिलेगा मुझे? पहले व्यक्ति को अपने घर में सम्मान प्राप्त करना चाहिए कि बाहर प्राप्त करना चाहिए? पहले उसे अपने घर में ही इतना विश्वास जगाना चाहिए, इतना विश्वास जगाना चाहिए। आज का छंद ये संकेत दे के जाएगा कि जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिस घर में एक दूसरे के मनमुटाव बिगड़ जाते हैं, नहीं बनते हैं, तो 31वें छंद को आप अच्छे से पढ़ोगे, इसके अर्थ को समझोगे, तो आपके घर में ना तो कलह होगी, ना लड़ाई होगी आपस में, और राज्य में भी आपको सम्मान मिल सकेगा। क्योंकि इसकी घटना आती है कि जब एक संत महात्मा अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान, आप तो ये बताइए, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते, इसका क्या कारण है? तो संत ने कहा, मैं रियल बताऊं कि प्रैक्टिकल करके बताऊं? मैं अपने शब्दों से बताऊं कि प्रैक्टिकल करके बताऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा, आपको जैसे बताना वैसे बताइए, मुझे तो अपने प्रश्न का, अपनी जिज्ञासा का समाधान करना है। तो संत ने कहा, बैठिए। तो संत ने कहा अपनी पत्नी से, धूप में खड़े हुए थे, जेठ का महीना था, 12 बज रहे थे, तो सेठानी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि क्या लेके आइए, क्या लेके आइए, क्या लेके, लालटेन लेके आइए, एक लालटेन लेके आइए। तो पत्नी ने कहा, इतनी दोपहर धूप पड़ रही है, इतनी भीषण गर्मी है और नेचुरल प्रकाशित है, और तो भी ये साधु क्या मंगा रहा है उससे? लालटेन मंगा रहा है। तो लालटेन पत्नी लेके आई, तो जिज्ञासा करने वाले का भी सर घूम गया। बताओ, हम किन से प्रश्न पूछ के आए? धूप में कोई
भीषण धूप में कोई लालटेन मंगाए पढ़ने के लिए, तो आप लोग उसे क्या समझोगे? क्या समझोगे उसे आप लोग? ये तो दिमाग से MLP माइंडलेस पर्सन है। तो पत्नी ने कहा कि भाई लालटेन दे दे, मेरा क्या जा रहा, उनका विषय है। तो फिर जैसे ही पत्नी अंदर गई तो फिर कहा पत्नी से कि कुछ मीठा लेके आइए। होंगे प्रमोद भैया जैसे, तो मीठा लेके आइए थोड़ा। तो मीठा लेने गई तो मीठा था ही नहीं डिब्बे में, तो वो नमकीन लेके आ गई, तो नमकीन रख दी उसके सामने। तो जैसे ही नमकीन रखी तो नमकीन रख ली, तो जिज्ञासा करने वाले के दिमाग में घूम गया, बोले एक तो मीठा मंगाया, नमकीन ले आई तब भी खुश, और इतनी भीषण में लालटेन मंगाई और तब भी ये खुश हो रहे हैं, तब भी खुश हो रहे हैं। तब संत ने कहा, पता चल गया क्या रीजन है कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? तब संत ने कहा यही जीवन का विश्वास है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैंने पत्नी को आज्ञा दी, पत्नी को मेरे ऊपर विश्वास था कि लालटेन मंगा रहे हैं, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। हम शक क्यों करें? शक क्यों करें? विश्वास कीजिए ना। उसे पत्नी को पति पर विश्वास था कि लालटेन मंगा रहे, कोई ना कोई रीजन होगा, और पति को भी पत्नी पर विश्वास था कि मैं मीठा मंगा रहा हूँ, नमकीन लेके आई है, तो मतलब हम उस पर गुस्सा क्यों हो? क्योंकि क्या पता मीठा खत्म ही हो गया हो, इसलिए तो नमकीन रखा है। तो मतलब हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि एक दूसरे से विश्वास जगाइए, शक मत कीजिए। शक करोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि शक अहम और एक वहम, एक अहम और दूसरा वहम यदि हमारे जीवन में रहेंगे तो जीवन में दरारें हमारी और बढ़ती चली जाएंगी, और जहाँ पर अहम और वहम टूट चुके हैं दोनों, तो वहाँ पर एकता की, संगठन की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। और जहाँ पर शक होगा, जहाँ पर तुम शक करोगे किसी एक दूसरे के प्रति, तो घर में झंझट बने ही रहेंगे, और जहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास होता रहेगा तो वो घर भी अच्छे से निर्बाध रूप से पलता चला जाएगा। और देश भी, यदि देश के मंत्री हो एक दूसरे पर शक करते, इसी के कारण ये हमारा देश बिखरा पड़ा है। समाज में भी एक दूसरे पर अहम और वहम की लड़ाई है। एक किसकी लड़ाई है आज? चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे घर परिवार हो, किसकी लड़ाई है? या तो अहम टकराएगा या वहम टकराएगा, और दोनों हटेंगे तो एकता का संगठन हमारे जीवन में आ जाएगा। तो घर परिवार को यदि खुशहाल रखना है, संगठन रखना है घर में, घर परिवार को एकता का संगठन देना है, तो हमें अपने जीवन में विश्वास जगाना चाहिए, क्योंकि संसारी लोगों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करोगे तो आपका जीवन अच्छे से यापन हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति लोग गलत लोगों पर विश्वास कर लेता है, और अच्छे लोगों पर क्या करता है? शक करता है। ये खासियत है इंसानियत की। सबसे पहले लोग गलत लोगों पे क्या कर लेते हैं? विश्वास करते हैं, और अच्छे लोगों पे क्या करते हैं? शक करते हैं। और होता क्या है इनके जीवन में? क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता, जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए मान्यवर, यकीन करना सीखो, शक तो दुनिया करती है। यकीन करना सीखो, शक तो दुनिया करती है, पर यकीन करने वालों पर ही दुनिया मरती है। शक करने वालों पर दुनिया भी नहीं मरती। किस पे मरती दुनिया? यकीन करने वाले पर। यकीन करना सीख जाओ। यकीन का मतलब क्या है? विश्वास। घर में विश्वास होगा एक दूसरे के प्रति, तो आपका घर अच्छे से खुशहाल रहेगा। अच्छे से यकीन करोगे, शक करोगे, कहीं मोबाइल चेक करोगे किसी के, और शक की तो दुनिया में दवाई भी नहीं है। शक की दवाई है क्या कोई? शक की कोई दवाई है क्या? किसी वैद्य ने बनाई है शक की दवाई? और शक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के अंदर बैठ जाए तो जीवन खोखला कर देती है, ईर्ष्या भर देती है, ज्वेलसी भर देती है, और कई बीमारियों को निमंत्रण कर देती है।
शक ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति हरा भरा खड़ा खड़ा सूख जाता है। तो मान्यवर अपने जीवन से शक निकालिए। शक जिस दिन निकल जाएगा तो आप यकीनता को प्राप्त करते लोग, और भगवान ने सब पे यकीन किया है। बताओ मुंडा जी, आप पे विश्वास करते कि शक करते हैं? आहार लेने जाते हैं, कैसा आहार दोगे आप? क्या दे सकते हो आहार में? कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन विश्वास है मुझे आप पे विश्वास है। भले ही आप मेरे ऊपर विश्वासघात कर दो, भले ही आप मेरे ऊपर विश्वासघात कर दो, किया है लोगों ने, लेकिन मुनिराज जो महापुरुष होते हैं वो विश्वास करते हैं, वो सब पे विश्वास करते हैं। इसलिए लोग भी आज उन पर विश्वास करते हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, पहले उन्हें मोदी के ऊपर क्या करना पड़ेगा? विश्वास दिखाना पड़ेगा, उन्हें विश्वास जताना पड़ेगा, तभी विधायकों पर लोग विश्वास करेंगे। यदि विधायक ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर शक करें तो प्रजा भी विधायकों पर क्या करेगी? फिर शक यकीन करेगी कि शक करेगी? तो इसलिए मान्यवर हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे घर परिवार में संगठन कैसे बने, हम अपने राज्य विभूति पर, हम अपने घर में सम्मान को कैसे प्राप्त हो, हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताएं, विश्वास से रहें। बाद में क्या हो ये बाद की बात है, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताना चाहिए। हम विश्वास जताते चले जाएंगे तो हमारा जीवन उज्जवल होगा एवं पवित्र होगा। क्योंकि आज के संदर्भ में यही है विषय कि आज के संदर्भ में यदि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने ऊपर राज्य शासन दिखाना है, अपने ऊपर राज्यता प्रकट करनी है, तो आज का चिंतन यही है कि भगवान का चिंतन कीजिए। कैसा चिंतन? कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। किसके नीचे विराजमान है? अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है और सिंहासन पर स्थित है, और आजू बाजू में 2 इंद्र चमर ढोर रहे हैं और 3 छत्र लगे हुए हैं। ऐसा यदि कल्पना करके अपने अंदर ये चिंतन करोगे, मंथन करोगे, तो हमारे अंदर धरती का वास होगा, शांति का भी वास होगा और शक्ति बढ़ेगी और पुष्टि आएगी हमारे अंदर। तो इसलिए मान्यवर ये छत्र पुष्टि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? छत्र पुष्टि का प्रतीक है। ये हमारे अंदर कमजोरीपन को हटाता है, वीकनेस को मिटाता है। छत्र का जब भगवान का छत्र सहित कोई भगवान का ध्यान करता है, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यदि भगवान का 3 छत्र लगे हुए यदि सुबह सुबह भगवान का स्मरण करता है, उस व्यक्ति के अंदर एक तो कमजोरीपन हटेगा उसके अंदर से, और वीकनेसता जाएगी, उसके अंदर आत्मबल और बढ़ता हुआ होगा, और एक दिन वो भी इस राज्य को भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मान्यवर ये छत्र यही संकेत दे के जाते हैं कि हम भी तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करते हुए वो उत्तम शिखर पर जाके विराजमान हो। इसका यही फल है, इस छंद का यही फल है कि राज्य सम्मानदायक, कि हम राज्य पर कैसे विजय प्राप्त करें। जो व्यक्ति अपने आप पर राज्य करना सीख जाता है, अपने आप पर विश्वास करना सीख जाता है, वह एक दिन इस लोक पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ये राज्य महाराजा तो सामान्य बात है। तो इसलिए मान्यवर आज आपने ये जाना, इसकी जाप पे है ओम ह्रीम हरम नमो घोर परक्रमाणम, ओम ह्रीम हरम नमो घोर परक्रमाणम। ऐसे मुनिराज जो घोर पराक्रम के धारी हैं, क्या है? कैसे मुनिराज? ये घोर पराक्रम है। घोर पराक्रम का मतलब क्या है? ये ऐसा पराक्रम करते हैं कि समुद्र रखा है तो समुद्र को खड़े खड़े ही सुखा दें। इतने बड़े समुद्र को वो खड़े खड़े ही सुखा सकते हैं, और सूर्य को यहाँ से अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, और सूर्य को पकड़ने पानी को सुखा दें और अग्नि को भी शीतलता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे घोर पराक्रम के धारी मुनिराज हैं। इन मुनिराज का स्मरण करने से, जाप करने से हमारे अंदर निर्भीकता आती है और निडरता आती है, और क्या? निर्विकारपन पैदा होता है हमारे अंदर से। ये सारी भ्रांतियाँ बाहर निकल जाती हैं ऐसे मुनिराज का स्मरण करने से। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से
वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो। इनके गुण मुझे भी प्राप्त हों। आइए इस छंद के अर्थ को थोड़ा सा जानते, फीड करते हैं कि आचार्य मानतों इस छंद में क्या कह रहे थे कि हे भगवान, ये छत्र कैसे हैं आपके? छत्रत्रयम, 3 छत्र आपके ऊपर क्या शोभायमान हो रहे हैं। कितने छत्र? 3 छत्र। हे भगवान, ये छत्र, 3 छत्र आपके ऊपर शोभायमान हो रहे हैं और सूर्य के ताप को क्या रोक रहे हैं? सूर्य के ताप को रोक रहे हैं। और छत्र कैसे हैं? मोतियों से खचित हैं। कैसे हैं वो छत्र? मोतियों से खचित हैं और 3 जगत की ईश्वरता को दिखा रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं कि सबसे पहले छत्र कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान निर्मल है। दूसरे, सूर्य के ताप को रोक रहे हैं। तीसरा संकेत है कि छत्र लड़ियों और मणियों से खचित है। और तीसरा, 3 जगत की ईश्वरता को दर्शा रहे हैं। ये 4 संकेत इसमें मिलते हैं आपको। सबसे पहले छत्र चंद्रमा की कांति के समान कैसा है? धवल है, उज्ज्वल है। और तीसरे, सूर्य की ताप को रोकने वाला है। और तीसरा संकेत, मणियों से खचित है वह छत्र। और चौथा संकेत देते हैं कि तीनों जगत की आपने ईश्वरता को प्रकट कर दिया है, इसलिए 3 छत्र ये शोभायमान हो रहे हैं। तो इसका अर्थ वैसे बहुत सरल है। क्या अर्थ है? भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त 3 छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। ये 3 लोगों के विजय का प्रतीक है। आ गया छंद का फल? छंद का अर्थ समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? इसको आंखें बंद कीजिए, थोड़ा फीड करने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद, मेरे शब्द पर विचार, अपनी दोनों आंखें बंद और मन को आज्ञा चक्र पर ले जाइए। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त 3 छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं और ये 3 लोगों पर विजय प्राप्त का सूचक है। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से खचित और आपके ऊपर 3 छत्र सुशोभित हो रहे हैं। ये 3 लोगों के विजय का प्रतीक है। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त और 3 लोगों पर विजय प्राप्त करने का ये छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले और मोतियों से खचित और 3 लोगों पर विजय का सूचक ये 3 छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। अंतिम बार, हे भगवान, सूर्य के ताप को रोकने वाले मोतियों से युक्त और 3 लोगों पर विजय प्राप्त का सूचक ये 3 छत्र आपके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए। 3 छत्रों से सुशोभित आप हो भगवन, आपके ऊपर रवि की रोकते तपन, मोतियों की झालरों से शोभते हो तुम, आपकी प्रभुता बताते लोक में आगम, देता सम्मान छत्र का गुणस्तवन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोली देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामंडराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।